जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरण कमल में मेरा सर तक होके शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। आज मम्मी बाहर गई थी कुछ काम करने, तो मम्मी ने कबूतर देखे तो मेरे गुरुपा ही थे। तो मम्मी ने है ना उनको देखा, तो गुरुपा ने अपनी फ्रेजन फिल कराई और हमें बताया कि बेटा तो घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, अंग संग हूँ। तो इसीलिए हम तहे दिल से शुक्राना करते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर एक चीज़ के लिए, हर एक श्वास के लिए, जो दिया उसके लिए, जो नहीं दिया उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं शुक्राना करती रहूँगी। संगत जी, हम सबको गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और जो भी अंकल इस सत्संग को शेयर करें तो उनका भी गुरु जी भला करे, सबका गुरु जी भला करे। गुरु जी अपने सभी बच्चों को अपनी प्यारी सी ब्लेसिंग दे और गुरुजी सबका मार्गदर्शन करें जैसे गुरुजी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। तो मैं अपने सत्संग को शुरू करती हूँ संगत जी। तो आज बुधवार है और गुरुजी का ये मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी पूजा कर रही हूँ मैं। तो संगत जी, गुरुजी ने आज मेरे घर की साफ सफाई करवाई है। मुझे पता है संगत जी कि गुरुजी ने ही करवाई है, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। गुरुजी ने ही, हमारे पास में कोई आंटी रहती है तो उनसे मैंने बातचीत की, तो मेरा कोई पहले प्लान नहीं था कि मैं साफ़ सफाई करवाऊँ घर की। मैं सोचती थी रोज़, और गुरुजी भी मुझे कहते थे, और आपको तो पता ही है कि गुरुजी को साफ़ सफाई कितनी पसंद है। तो गुरुजी ने ही मेरी ये साफ़ सफाई करवाई है। आज मुझे पूरा दिन हो गया। मैं सुबह लगी थी 9 बजे और 4 बजे मेरी साफ़ सफाई किचन की, रूम की, मैंने एक एक चीज़ की सारी अपनी साफ़ सफाई की है। गुरुजी ने बोला कि अलमारी साफ़ कर बेटा, अलमारी तुझे साफ़ करनी है अपनी। तो मैंने अलमारी के पीछे से भी साफ़ किया है और अपने बेड के नीचे से भी मैंने साफ़ किया है। गुरुजी ने कई बार मैसेज में बोला है कि अपने बेड के नीचे से साफ़ सफाई रखो और बेड पे बैठकर कभी खाना नहीं खाना। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं, गुरुजी मैसेज में बोलते हैं कि बेड पे कभी खाना नहीं खाते। तो गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं संगत जी। तो बस मैं यही अरदास करूँगी गुरुजी से कि गुरुजी, जैसे आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हो ऐसे ही आप सबका मार्गदर्शन करना। गुरुजी, हमारे प्यारे गुरुजी, हमें हमेशा प्यार करना गुरुजी। हमारे सिर पर अपनी दया का हाथ हमेशा यूं ही बनाए रखना गुरुजी। और मैं गुरुजी से अभी अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी, हमें अपने बड़े मंदिर कब बुला रहे हो। संगत जी, बड़े मंदिर जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति सुकून मिलता है गुरुजी के पास जाकर। गुरुजी तो अब भी हमारे पास है। अभी जैसे हम गुरुजी की बातें करते हैं या गुरुजी ने बोला है कि गुरुजी के वचन है संगत जी, तो गुरुजी ने बोला है कि मैं अपने स्वरूप में ही विराजमान रहता हूँ मेरे बच्चों, मैं अपने स्वरूप में ही हूँ, तो मुझसे बातें किया करो। तो मैं अभी गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और गुरुजी अब भी हमारे पास है। लेकिन एक जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं, गुरुजी के घर जाते हैं गुरुजी से मिलने, तो बहुत अच्छा लगता है और मन भी बहुत होता है कि गुरुजी के मंदिर जाएं, गुरुजी के घर जाएं, गुरुजी से मिलकर आए, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाकर आए। गुरुजी का लंगर प्रसाद भी बहुत अच्छा होता है संगत जी। कभी भी आप
लंगर प्रसाद को ये मत समझना कि वो खाली प्रसाद है, कभी इसमें नमक मिर्च कम है या उसमें मिर्ची नहीं है, तो हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो गुरु जी का हमारे प्रति हमारे लिए प्रसाद होता है, हमारे लिए ब्लेसिंग होती है गुरु जी की। अब जो हमें प्यार से गुरु जी खिलाते हैं, हमें उसका आदर करना चाहिए और गुरु जी के लंगर प्रसाद को हमें जरूर खाकर आना चाहिए। मैं जब भी जाती हूँ गुरु जी का लंगर प्रसाद मैं पूरा खत्म करके आती हूँ संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लंगर प्रसाद मैंने कहीं भी नहीं खाया और बहुत मन करता है कि मैं एक बार और खाऊं गुरु जी का लंगर प्रसाद। वो बस मेरे लिए, मैं बड़ी भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मुझे गुरु जी का लंगर प्रसाद मिला। तो संगत जी आप सब भी ऐसे ना सोचिए कि ये सब्जी है या सब्जी में नमक नहीं है, मिर्ची कम है, तो ऐसा हमें किसी को भी भावना मन में नहीं लानी चाहिए। बस अपने हाथ जोड़कर गुरु जी का लंगर प्रसाद हमें खाना चाहिए, उससे हमारे ही रोग दोष दूर होते हैं संगत जी। अगर हम खाते हैं तो गुरु जी हमारा ही कष्ट लंगर प्रसाद से काटते हैं। और हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी, कुछ नहीं कह सकते हम गुरु जी की, क्या तारीफ करें संगत जी। आप सबको तो पता है हमारे गुरु जी कितने अच्छे, कितने सीधे साधे हैं। मैं पहले की कई बार वीडियो यूट्यूब पे देखती हूँ गुरु जी की, तो गुरु जी उसमें मतलब देखिए कि आप कितनी सादगी है गुरु जी के अंदर, गुरु जी कितने सीधे हैं, कितने भोले हैं। तो जो भोले होते हैं उन्हीं को ही भगवान मानते हैं संगत जी, और भगवान भोले भक्तों को ही भगवान मिलते हैं। तो हमारे भगवान बहुत भोले होते हैं संगत जी, बहुत प्यारे होते हैं। भगवान के अंदर कोई चालाकी नहीं होती और भगवान अपने सभी बच्चों से एक समान प्रेम करते हैं। भगवान के मन में कोई भेदभाव, कोई छल कपट ऐसा कुछ नहीं होता। और आप सब भी हमेशा अपने गुरुजी से प्यार करिए, गुरुजी से बातें कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो गुरुजी को सुनाइए, गुरुजी के पास बैठिए, गुरुजी से बातें कीजिए। अगर आपके पास स्वरूप नहीं है तो आप अपने फ़ोन से स्वरूप निकाल कर गुरुजी का तब भी गुरुजी से बात कर सकते हो। और गुरुजी हमारी ज़रूर ज़रूर सुनते हैं संगत जी, मेरी तो बहुत सुनी है, गुरुजी ने बहुत साथ दिया है। मैं भी बहुत कष्ट में थी, बहुत परेशान थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश रहती हूँ गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं बहुत खुश रहती हूँ संगत जी, अब मैं कोई टेंशन नहीं लेती। अब गुरुजी ने मुझे कह रखा है, गुरुजी ने मुझे बोल रखा है कि बेटी अब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, अब मैं तेरे साथ हूँ, तो तू क्यों चिंता करती है, जब मैं हूँ तो तू किस बात की चिंता करती है। तो संगत जी मैंने अभी चिंता लेनी मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। अब मैंने सब अपने जीवन की डोर गुरुजी को थमा दी है। तो आप सब भी अपने जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में थमाना और गुरुजी से प्रार्थना करना कि गुरुजी अब हमारी जीवन की डोर आप ही संभालोगे, आप कोई हम संभाल नहीं है, हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार सब आपको ही संभालना है। आप ही हमारे बड़े बुजुर्ग हो, आप ही हमारे माता पिता हो, आप ही हमारे भगवान हो, हमारे प्रभु हो। तो संगत जी मैं यही अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो सत्संग में तो मुझे माफ़ करना। मुझे बिल्कुल भी गुरुजी का सत्संग करना नहीं आता है। मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं आता शुक्राना करना, सत्संग करना, तो गुरुजी कहते हैं कि कोई बात नहीं, जैसा आता है वैसा शुक्राना करो। तो संगत जी ये कोई मतलब शर्माने की या कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप लोगों को भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी अपने आप ही शुक्राना करवा देते हैं संगत जी, गुरुजी अपने आप ही सत्संग करवाते हैं। तो आप सब भी, आपको भी जैसा आता है वैसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना आप सब भी। तो गुरुजी के मंत्र जाप से मैं यही सत्संग को अपने को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
गुरु जी कहते हैं कि संध्या बेला का शुक्राना सत्संग करने के लिए संगत जी, तो ये संध्या बेला है और मैंने अभी अभी गुरु जी को दीप बाती जलाई है और अपना ये शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। दशहरे वाले दिन संगत जी विसर्जन, मूर्ति विसर्जन में था, तो विसर्जन से थोड़ा दूर, मतलब संगत जी विसर्जन में हो रहा था तो आसपास घूम टहल रहा था, तो संगत जी बहुत तेज़ सीने में दर्द शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ से शुरू हो गया दर्द, पता नहीं क्यों। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी सीने का दर्द मेरा बंद हो जाए, मैं सत्संग शुक्राना सत्संग करूँगा। तो मेरा कुछ देर बाद संगत जी दर्द बंद हो गया और गुरु जी की कृपा तो संगत जी मुझ पर बनी हुई है। और कुछ गुरु जी तो सब कुछ पल भर में सुन लेते हैं संगत जी। उनके भक्तों पर, बच्चों पर कोई तकलीफ आई रहे, गुरु जी से कोई आवाज़ लगाता है तो गुरु जी एक पल में सुनते हैं और तुरंत उस तकलीफ को, दर्द को ठीक कर देते हैं संगत जी। ऐसे ही जैसे मेरा दर्द तकलीफ दूर किया गुरु जी ने, वैसे सारी संगत परिवार को और सारे भक्तों पर अपनी कृपा करें गुरु जी, संगत जी। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक कर रहा हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें। गुरु जी मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं संगत जी। मैं दुकान पर बैठकर सत्संग शेयर कर रहा हूँ संगत जी। दुकान 8 महीना कुछ दिन नहीं 8 महीना खुली हो गई है संगत जी, लेकिन अभी इतना चलता नहीं। गुरु जी से अरदास है, गुरु जी अब दुकान आप ही देखो, आप ही चलाओ, आप जानो, मैं कुछ नहीं जानता। और वैसे ही आप गुरु जी सारी संगत परिवार की रोजी रोटी भी आप वृद्धि करें, बढ़ोतरी करें और सबको कृपा करें गुरु जी अपने आशीर्वाद से। जो आंटी जी सत्संग शेयर करती हैं उनको भी कृपा दृष्टि में रखें संगत जी। और आंटी जी पुण्य का काम करती हैं, सत्संग जो शेयर करती हैं, तो गुरु जी उनको हर सुख वैभव से संपन्न करें। और अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय भोले बाबा, जय महादेव, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी। जय गुरु जी। गुरु जी के काफ़ी मैसेज आते हैं, बेटी तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा मान के। गुरु जी, मैं सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट कर देती हूँ, मेरी समझ में बहुत बाद में आता है। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। सत्संग बोलने में
अगर मैं कोई गलती करती हूँ गुरुजी व संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग शुरू। एक सत्संग तो मैं ये बताती हूँ कि मुझे कभी कभी बटरफ्लाई भी दिखती हैं। एक तो आज ही दिखी मुझे, वो छोटी सी, जैसे वाशबेसिन के ऊपर ही बैठी थी। जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और दिन में भी मुझे 2 बटरफ्लाई दिखी, एक वाइट कलर की, लेकिन एक ही बार दिखी। जय गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं। सुबह उठ के मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और रात को सोते टाइम भी मुझे याद आती, मैं गुरुजी का ही मंत्र जाप करके सो जाती हूँ। गुरुजी गुरुजी ने मुझे डॉक्टर की दवाइयों से बचाया। गुरुजी के काफ़ी मैसेज आते हैं, बेटा तू चिंता ना किया कर, तेरा गुरु तेरे साथ है। गुरुजी मैं आपके चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी आप ही मेरा सब कुछ हो। गुरुजी आप मेरे शिव हो, भगवान हो, भोले बाबा हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। गुरुजी गुरुजी मैंने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। गुरुजी ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी। मैं अकेली, मैं गुरुजी से ना जुड़ने से पहले मैं जुड़ने वाली कौन हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। गुरुजी गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी हिम्मत मिली। मेरा बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव रहता था, मैं किसी की घर में सुन नहीं सकती थी संगत जी। और गुरुजी के मंत्र जाप करने से और गुरुजी के बड़े मंदिर जाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस होता है और गुरुजी का पूरा विश्वास होता है। गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी के 2 सत्संग तो मैं डेली सुन ही लेती हूँ। कभी कभी एक होता है, नहीं तो मैं 2 भी सुन लेती हूँ, 3 भी सुन लेती हूँ। जब तक मैं गुरु सत्संग ना सुन लूँ और मंत्र जाप ना सुन लूँ तो मुझे चैन नहीं आता। गुरुजी के सत्संग में मुझे बताया किसी संगत ने कि 5 शनिवार माता की चुनरी उठाना, माता पे चुन्नी चढ़ाना। संगत जी मैंने 4 शनिवार तो चढ़ा दी, 5वां भी गुरुजी की आज्ञा होगी ज़रूर चढ़ाऊँगी। और लगातार ही उसमें नारियल प्रसाद और माता का श्रृंगार और माता की जोत जला के माता की आरती पढ़ के आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। गुरुजी मैंने और भी अरदास लगाई हैं। एक बच्चा है मेरे रिलेशन में, वो बच्चा बहुत दुखी है, वो गलत संगत में पड़ गया। गुरुजी उसको आप ब्लेस करो। गुरुजी उस बच्चे को इतना तो रास्ता दिखाया है गुरुजी ने। मैंने उसको गुरुजी का मंत्र जाप करने को बोला और गुरुजी के बड़े मंदिर जाने को बोला। उस बच्चे ने एक ही बार बड़े मंदिर गया है, अभी गुरुजी का मंत्र जाप भी करने लग गया। और उसने माता नवरात्रों में 2 व्रत भी रखे और कंजक भी बैठाई। गुरुजी उस बच्चे को सही रास्ता दिखाओ। गुरुजी उस बच्चे की ज़िंदगी बच जाए, वो गलत संगत में पड़ गया। गुरुजी मैं तो आपसे ही अरदास करूँगी, उस बच्चे का कोई नहीं गुरुजी सिवाय आपके। हे गुरु महाराज आप भगवान हो, भोले बाबा हो, मेरे तो सब कुछ आप ही हो। गुरुजी मैंने तो आपको ही सरेंडर कर रखा है। गुरुजी गुरुजी ने बोला 40 दिन मंगलवार और शनिवार को चमेली के तेल का दीवा हनुमान जी के आगे जला और हनुमान चालीसा पढ़ के आ। मैं
21 तारीख से शुरू किया था। बीच में एक आध शनिवार रुक गया, नहीं तो मैं करती हूँ संगत जी। जितना मुझे याद रहता है उतना मैं करती हूँ संगत जी, मैं भूल जाती हूँ संगत जी। गुरुजी ने बोला नवरात्रों में एक नई ड्रेस किसी बच्चे को दान करना। संगत जी, मैंने एक लाल फ्रॉक, उसके नीचे येलो पैंटी एक बच्चे को दान दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बच्ची भी बहुत खुश हुई और मेरा नाम लेके बोला इस आंटी ने मुझे ड्रेस दी। गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी ने मुझे ये सेवाएं करनी सिखाई। गुरुजी ने बोला सोमवार के दिन गाय को केले खिला के आया कर। संगत जी, वो भी एक आध सोमवार रह जाता है, वो भी मैं कोशिश करती हूँ गाय को केले खिला के आऊँ। संगत जी, गुरुजी ने बोला बृहस्पतिवार को, गुरुवार को गाय को गुड़ खिला के आया कर। संगत जी, वो भी मैं करती हूँ। संगत जी, ये सेवाएं गुरुजी ने मुझे सिखाई और गुरुजी ने मुझे बताया। ये सेवाएं करती हूँ, मेरा मन बहुत खुश होता है और गुरुजी को मैं बार बार शुक्राना बोलती हूँ। गुरुजी, आगे भी रास्ता, इतना गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया अच्छाई का, आगे भी गुरुजी ही मुझे दिखाएंगे। गुरुजी, मैं घर में किसी की बात सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी और मैं चिड़चिड़े स्वभाव वाली थी। मैं किसी की सुन नहीं सकती थी घर में, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना सब्र दिया कि मैं सुन भी लेती हूँ और सही बातें भी बोलती हूँ। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा किसी से डर के भी नहीं रहना और किसी से दब के भी नहीं रहना, सही बात पे निर्णय लेना चाहिए। गुरुजी ने मुझे बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कहा बेटा, मैं तेरे घर खुशी की पोटली लेके आ रहा हूँ। गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा बेटा, तू चिंता ना किया कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरुजी, सिवाय आपके मेरा कोई नहीं। गुरुजी, जय गुरुजी। जो भी संगत आंटी मेरा सत्संग शेयर करती है, उसको भी गुरुजी ब्लेसिंग देना। गुरुजी, वो हमारा इतनी बड़ी सेवा करती है, उसको भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। गुरुजी आपको भी ब्लेस करे और पूरी संगत को भी ब्लेसिंग दे। गुरुजी ने मुझे कहा बेटा, तू चिंता ना किया कर, तू घबराया ना कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा बेटा, सत्संग में मुझे बताया तू अपने साथ सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुजी, मैंने ये पता नहीं कौन सा किया है, लेकिन संगत जी बोलती हैं सत्संग को गिनना नहीं चाहिए। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग तो कभी नहीं गिनते। हम जैसे भी बुरे कर्म करते हैं, गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हो, 10% हमारे को देते हैं। गुरुजी, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। गुरुजी, मैं किसी वजह से अपना नाम नहीं बता सकती, गुरुजी सब समझते हैं। गुरुजी ने हमें जीवन दान दिया है। गुरुजी ने मेरी काफ़ी बीमारियां ठीक की हैं। संगत जी, गुरुजी व संगत जी, एक लेडीज ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। उस लेडीज ने मुझसे 4 लाख रुपए उधार लिए, ब्याज का लालच देकर। संगत जी, मैंने विश्वास करके उस लेडीज को 4 लाख रुपए दे दिए। उस लेडीज ने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया और काफ़ी दिन तक मुझे घुमाती रहती। लेकिन संगत जी, मैं थक के और उस लेडीज से बार बार रिक्वेस्ट करती
बहन मेरा पैसा दे जा, बहन मेरा पैसा दे जा, मुझे इंटरेस्ट ना चाहिए। लेकिन उस औरत ने मुझे बार बार मुझे जलील भी किया और इतनी शातिर बनी कि मुझे पागल बना के चली गई और मेरा पैसा लेके चली गई। लेकिन अब वो मेरा ना तो फ़ोन उठाती और ना मुझसे बात करती। गुरुजी, आप ही उस औरत की बुद्धि को ठीक करना। गुरुजी, उस औरत को सद्बुद्धि देना। गुरुजी, किसी का पैसा नहीं खाना चाहिए, ऐसे किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। गुरुजी, उस औरत ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। गुरुजी, किसी का मेहनत का पैसा लेके चली गई। बच्चे मुझे ताना देते हैं कि तूने घर के 4 लाख रुपए गवा दिए। गुरुजी, आप ही उस औरत को सद्बुद्धि देना। गुरुजी, आप उसको सद्बुद्धि देना, वो औरत मेरा पैसा लौटाए। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। गुरुजी, सत्संग को मैं विराम करती हूँ। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना गुरु का मुझे, लख लख बारी शुक्राना। ये मेरे गुरु पाक है, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बहुत प्यारा सत्संग भी है, खूबसूरत भी है। और मैं दिल से तेरे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना प्यार और इतना साथ देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल अंतंग रहने के लिए शुक्राना, हमें अपनाने के लिए शुक्राना, हमें अच्छे से रखने के लिए शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु का, हर पल शुक्राना। गुरु पाक, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ, अपने शुक्राना शासन शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्या कहूँ मैं गुरु जी के शुक्राने के बारे में, बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु पाक में कि मेरे चेहरे पे आज जो स्माइल है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु पाक की वजह से है। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु पाक को उनको क्या बताऊँ मैं, अभी थोड़े दिन पहले से मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी और पता ही नहीं चला वो सारी परेशानियां एकदम से कहाँ से गायब हो गई। ये सब गुरु पाक की वजह से है। मेरी सारी टेंशनें, सारी चीज़ें दूर करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पाक, मेरे चेहरे पे ऐसी स्माइल देने के लिए शुक्राना और मुझे शुक्राना बोलने के लिए शुक्राना गुरु पाक। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना इस तरीके से करना चाहिए। मैं सत्संग सुनने लगी हूँ तो मुझे पता चलने लगा है कि किस तरीके से शुक्राना करना चाहिए गुरु पाक का। इससे गुरु पाक और खुश होते हैं और गुरु पाक को शुक्राना इतना पसंद है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाक। पहले संगत जी, मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, आए दिन कभी बुखार कभी कुछ, मतलब दवाइयाँ ज़्यादातर वो शुरू से दवाइयों से ज़्यादा रहा है, पर अब काफ़ी हद तक उसकी दवाइयाँ कम हो गई है, बंद भी हो गई है और वो ठीक भी रहने लग गया गुरु पाक की वजह से। शुक्राना गुरु पाक, शुक्राना। क्योंकि मैं अब गुरु पाक का उसे जब प्रसाद देती हूँ और उनका लगाया हुआ भोग उसे खिलाती हूँ, चंदन तिलक लगाती हूँ और उसे हर चीज़ दिलवाती सिखाती हूँ कि स्कूल जाते वक्त भी साथ गुरु पाक को लेके जाओ, ट्यूशन जाते वक्त भी लेके जाओ। वो क्लास जाता है, मैंने कहा वहाँ भी गुरु पाक को साथ लेके जाओ। तो अब वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा फील भी करता है और अच्छे से रहता है और वो खुश भी होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। चाहे वो एग्जाम में गया और तब भी गुरु पाक को लेके जाता है तो आके फिर ये कहता है, मम्मा मेरा
ये तो बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। गुरु पास आप गए थे ना मेरे साथ, गुरु जी गए थे ना मेरे साथ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पास, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को निगराम करती हूँ और अपने मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।